नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 4 समांतर श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें से ये दोनों प्रश्न तो लगभग सेम हैं। ये प्रश्न भी इसी के समान बनेगा और ये प्रश्न भी इसी के समान बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मान के चलिए दोनों सेम, ये हल्का सा और ये लगभग, ये भी इसी के समान बनेंगे। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। एक आया है 22 का ABC तीनों सेट में, और दूसरा भी आ चुका है 19 का, कौन सा सेट, तीनों सेट में, वो भी 6 नंबर में। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ये उदाहरण नंबर 10 है आपके बुक के आधार पर 110 पेज में, छत्तीसगढ़ बोर्ड के आधार पर। क्या दिया है? एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और Qवा पद P है। ये लाइन अगर आपको ढंग से नजर नहीं होगा तो यही लाइन है, दोनों सेम है। यानी एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, यानी क्या दिया है हमारे पास, जो पीवा पद दिया है, यानी पीवा पद का मान Q है और Qवा पद का मान P है। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, इसमें सिद्ध करने के बोला है P प्लस Qवा पद का मान 0 आना चाहिए, जबकि इसमें सिद्ध करने के बजाय Mवा पद का मान पूछा गया है। उसमें Mवा पद का मान ज्ञात करना है, इसमें P प्लस Qवा पद का मान 0 आता है, यानी आपको 0 लाना है। ठीक है, लगभग दोनों 90% तक सेम है। 10% ही थोड़ा सा बदलाव करके अपने को हल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये तो आपका उदाहरण का है, हम यही प्रश्न को लेकर चलते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पे हम किसको बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोगों को समझा रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी है जिसका पीवा पद का मान Q है और Qवा पद का मान P है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि मानना पड़ेगा। तो इसी को यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A। प्रथम पद को क्या मानेंगे, A, तथा सर्वांतर बराबर D है। मान लिए हम कि प्रथम पद क्या है, A है, और सर्वांतर यानी हर पद में अंतर जो होगा वो क्या है, D है। अब इसके आधार पे हमारे पास फार्मूला भी है, यानी सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है nवा पद। nवा पद को an द्वारा शो किया जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। अब प्रश्न में दिया है, यहाँ पे चले जाते हैं। दो ही चीज दिया है, एक पीवा पद का मान Q और दूसरा Qवा पद का मान P, और ये वाला हिस्सा तो हमको सिद्ध करके लाना है। तो उसी को लेके चलिए, यानी हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है पीवा पद का मान, पीवा पद का मान दिया है हमारे पास Q। अब ये पीवा पद का मान P के बजाय, यानी n के बजाय यहाँ पे P दिया है, यहाँ पे nवा पद का मान लिखे थे तो A प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, n लिखे थे, क्या लिखे थे, n लिखे थे। तो यहाँ पे n के बजाय क्या है, P, तो हम इस फार्मूले को इसी में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस n के बजाय, अर्थात n के बजाय हमारे पास P दिया है, तो क्या लिखेंगे, P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। ये हो गया, अगर देखा जाए तो समीकरण नंबर 1। इसको हम मान के क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे। उसी प्रकार से दूसरा में आ जाइए। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, Qवा पद का मान P है, यहां पे हम लिखेंगे Qवा पद का मान बराबर P। अब इस Qवा पद यानी n के स्थान पे क्या आ जाएगा, Q, तो सेम फार्मूला
में सेट करो तो यहाँ पे P है उसके स्थान पे Q और Q है उसके स्थान पे P आ जाएगा। इसमें हम सेट करेंगे तो हमारे पास A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P और ये होगा समीकरण नंबर 2। ये 2 स्टेप समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के माध्यम से A का मान ज्ञात करेंगे और D का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ही A और D का मान आएगा तो हमें जो सिद्ध करना है कि P प्लस Q पद का मान 0 होगा, वो हमारे पास आसानी से क्या होगा, आ जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो A का मान ज्ञात करना है, दूसरा D का मान ज्ञात करना है। किसी एक का मान ज्ञात करने के लिए कोई एक पद को विलोपित करना पड़ता है। जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा A और B है तो या तो A को क्रॉस कर दो, काट दो तो B का मान आएगा, फिर किसी एक समीकरण में B का मान रखो तो A का मान आ जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, यानी समीकरण 1 और 2 को यदि हम घटाते हैं तो ये दोनों कटेगा और हमारे पास आसानी से D का मान आ जाएगा। इसी आधार पे हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में हम 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए लिख देते हैं। इधर हमारे पास जो दिया है वो वाले पोर्शन को लिखते हैं। क्या है, A को पहले लिखो, समीकरण 1 को पहले लिखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये वाला स्टेप है, यानी क्या दिया है, इसमें हमारे पास दिया है कि A प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। दूसरा समीकरण क्या दिया है, A प्लस, ये बदलेगा, Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। अब दोनों को हम क्या रखें, दोनों को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। माइनस करते समय ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसका चिन्ह बदलता है। ये कुछ नहीं, यानी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये तो ब्रैकेट में है इसी के लिए यूज हो रहा है। और ये जो है आपके पास क्या है, प्लस है तो ये भी क्या हुआ, माइनस। अब आप देखिए प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये ऊपर वाले पोर्शन को आप पहले लिखिए। ऊपर में क्या दिया है, ब्रैकेट में P माइनस 1 इंटू डी, नीचे में अब ये नीचे वाला चिन्ह यूज होगा अर्थात माइनस, ब्रैकेट में Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये वाले पोर्शन में ऊपर वाले प्लस में है तो पहले लिखो Q और नीचे वाले में माइनस P, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, क्या करेंगे आगे, हम दोनों में D है तो D को कॉमन निकाल लेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास D जो है कॉमन निकला, इधर क्या है Q माइनस P। अब आप देखो यहां पे है क्या, P और माइनस का 1। अब आप देखिए यहां पे, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, इनको लिख देते हैं Q माइनस 1 के रूप में, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इन दोनों में देखिए, ये है हमारे पास P माइनस 1, ये माइनस है, इस कारण से दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये Q प्लस में है तो माइनस का Q, और 1 जो है माइनस में है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इनटू क्या है D इज इक्वल टू Q माइनस P। अब अपने को क्या करना है, देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा तो बचा क्या, अब हमारे पास जो बचा वो है P माइनस Q इंटू डी। अब हमारे पास आसानी से D का मान ज्ञात करना है। अब D का मान ज्ञात करना है तो देखो ये दोनों चाहे तो कट सकता है, कैसे कटेगा, ये P माइनस Q है, क्या ये भी P माइनस Q हो जाएगा, तो इनको हम चाहे तो P माइनस Q बना सकते हैं। ये P माइनस Q कैसे बनेगा, यदि हम इन दोनों से माइनस चिन्ह बाहर निकाल देते हैं, और जैसे माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे तो क्या होगा,
प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ये माइनस में क्या है, p है, तो ये प्लस का p बन गया, कुछ नहीं सामने में यानी प्लस है, और q जो है प्लस है वो माइनस का बन गए, अर्थात माइनस चिन्ह बाहर निकालने पर q माइनस जो p है वो p माइनस q में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टेप तो सेम ही है, p माइनस q इंटू डी। अब अपने को d का मान ज्ञात करना है, तो d इज इक्वल टू इधर क्या है माइनस p है ना, माइनस ब्रैकेट में p माइनस q अपान ये गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी p माइनस q, ये दोनों कटेगा कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अर्थात d का मान हमारे पास आया 1। d का मान कितना आया 1, राइट। d का मान तो हमारे पास आ गया। अब हमारा काम है a का मान ज्ञात करना। a का मान ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में हमें किसका मान रखना पड़ेगा, d का, और जैसे ही हम d का मान रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो क्या करेंगे, उपरोक्त मान को समीकरण चलिए हम 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये है, और इसके स्थान पर हमको लिखना है क्या, माइनस का 1। चलिए लिख देते हैं, क्या दिया है, a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे लिखना है माइनस का 1 इज इक्वल टू p है, तो यहाँ पे क्या है q है, ठीक है। अब अपने को a का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस को यदि हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए ये दोनों कन्वर्ट होके हमारे पास a इज इक्वल टू ये माइनस और ये प्लस, यानी माइनस क्या बचा इधर p माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब a को अकेला रखना है, इसी का मान ज्ञात करना है, ये माइनस का है तो दोनों उठकर इधर क्या हो जाएगा, जाकर पक्षांतर होने पर प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, इधर क्या है q और इधर क्या है माइनस है, तो जाके हुआ प्लस p माइनस 1, राइट। या इसी को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1। ये हमारे पास आया किसका मान, a का मान आया, किसका मान आया a का, यानी d का मान आया माइनस का 1, जबकि a का मान आया क्या, q प्लस p माइनस 1, या इसी को p प्लस q माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में हमारे पास क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि p प्लस q वह पद का मान शून्य होता है। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि p प्लस q वह पद का मान बराबर शून्य। यानी ये वाले पोर्शन को यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास इसका मान शून्य आना चाहिए। यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हमको राइट हैंड साइड बराबर शून्य लाना है, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, हमारा यही फार्मूला है, एनवा पद का मान, एनवा पद का मान का फार्मूला a प्लस, यहाँ पे n लिख रहे हैं तो n माइनस 1 इंटू डी लिख रहे हैं। हमारे पास a का भी मान है, d का मान भी है, और n के स्थान पे हमको क्या लिखना है, p प्लस q, इसी में सेट कर दो। तो इसमें a फार्मूला के रूप में भी रहने दो, ये a प्लस n के स्थान पे हमको क्या लिखना है, इसको लिखना है, यानी क्या लिखना है अपने को p प्लस q, उसके बाद क्या लिखना है माइनस 1 इंटू डी, राइट। सेट हुआ। यहां पर आप केयर करो, इसके स्थान पे हमको पूछा है क्या, p प्लस क्यूवा पद हल करने पर शून्य आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब हल करते हैं तो हमारे पास a
और किसका मान रखना पड़ेगा, डी का। तो इसी स्टेप में लिख लो ए और डी का मान रखने पर, ए और डी का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, ए और डी का मान यहां पे रखेंगे। चलिए देखते हैं, ए इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है, Q प्लस पी माइनस का 1, ए का मान रख दिए। उसके बाद प्लस है, ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास क्या है, P प्लस Q और माइनस का 1, यहां पे ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, इंटू डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान है माइनस का 1, ये माइनस का 1। अब इसको हल करेंगे और हल करके हमको क्या लाना है, शून्य लाना है। चलिए इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, अपन देखते हैं, ये Q प्लस पी माइनस 1। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस को गुना करने पर माइनस बन जाता है, इसलिए ये पूरा P प्लस Q माइनस 1 बन गया। अब आप देखो लगभग दोनों सेम हो रहा है, यहीं पे अगर हम इसी स्टेप को बदल देते तो पूरा सेम ही हो जाता है, यानी P को इधर कर देता हूं, Q को उधर, या पूरा चिन्ह हटा देंगे तो भी कटकर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो भी कटकर हमारे पास शून्य आ जाएगा। चलिए इसी स्टेप को मैं इधर लिख देता हूं। चलिए क्या दिया है, Q, चिन्ह को ही हटा देंगे, Q प्लस पी माइनस 1। अब क्या करना है, ये माइनस के कारण इन सब का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है वो वाले माइनस बन जाएगा और माइनस है वो वाले प्लस बन जाएगी, यानी P प्लस है तो माइनस का P, Q प्लस है तो माइनस का Q, 1 जो है माइनस है तो ये हो गया हमारा प्लस। अब आप देखो सब कटेगा, Q प्लस वाले है तो ये माइनस वाले, P प्लस वाले है तो ये माइनस वाले, एक जो है माइनस वाला है तो ये प्लस वाले, यानी कटकर हमारे पास क्या आया, शून्य आया। शून्य आया तो कौन सी साइड हमको शून्य लाना था, तो हमको इसका मान शून्य लाना था। ये किसका मान है, राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ हमारे पास, सिद्ध हुआ। तो लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ अर्थात शून्य आ गया। अब आप देखिए यहां तक आपने समझा और आप लोगों को ये बताया था कि ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। जब ये दोनों प्रश्न सेम है तो कहां तक सेम है, ये पूरा स्टेप यहां तक सेम और पूरा स्टेप यहां तक सेम, यहां तक पूरा सेम आपको लिखना है। अंतर कहां पे आएगा, यहां पे जो हम हल किए हैं उसके बजाय आपको एमवां पद का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एमवां पद का मान आपके पास क्या आएगा। चलिए यहीं पे इनको थोड़ा सा मिटा के हल कर देते हैं। इनको देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लो, ये वाले पोर्शन का ले लीजिए। अब आप देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं और इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, एमवां पद का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले मिटा दिया, अब ये वाले पोर्शन को भी मैं मिटा रहा हूं और इतने जगह में अपने को क्या करना है, हल करना है। चलिए देखिए क्या ज्ञात करना है, एमवां पद का मान, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है, सिद्ध तो नहीं करना है। अब यही एन के जगह, यहां पे केयर करो, एन के जगह हमें क्या लिखना है, एम लिखना है। बाकी इस सूत्र में फिट करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एन के जगह एम माइनस 1 है ना, इंटू डी। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब अपन देखते हैं क्या ए और डी का मान रखने पर, इसी को लिखेंगे ए और डी का मान रखने पर, ए और डी का मान रख देते हैं। ए का मान क्या है, Q प्लस
p माइनस 1 ब्रैकेट में हमारे पास प्लस m माइनस 1 और d का मान क्या है माइनस का 1। अब आप देखिए क्या होगा, ये वाले पोर्शन तो अभी हमारे पास सेम रहेंगे, q प्लस p माइनस का 1, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करने पर गुना करने पर माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में m माइनस 1 बचेगा। अब आगे इधर आ जाते हैं हम, ठीक है। अब आप देखो ये तो हमारा यहां तक सेम रहेगा, क्या लिखेंगे q प्लस p माइनस 1। अब आप देखिए माइनस के कारण इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये m प्लस है तो माइनस और माइनस 1 है वो प्लस, यानी माइनस m प्लस 1। अब आप देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कटा तो अपने पास क्या बचा q प्लस p माइनस m, या इसको हम p को सामने लिख देंगे मान लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं p प्लस q माइनस m, यही हमारा उत्तर है। देखो यहां तक तो पूरा आपको सेम बनाना है, यहां से लेकर यहां तक केवल इतना ही स्टेप यहां पे बदल रहा है और हमारा उत्तर आ गया, तो दोनों सेम हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद देखेंगे 19। प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्या दिया है, ये भी लगभग इसी के समान है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि a b c किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें क्यूवें और आरवें पद हैं, यानी इसमें क्या दिया था पीवा पद क्यू, तो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, जो पीवे पद है, पीवे पद वो क्या है ए, पीवे पद क्या है ए, उसी प्रकार से ये क्यूवे पद बराबर क्या है बी, और आपके पास जो आरवे पद है उसका मान क्या है सी। इस प्रकार से दिया है प्रश्न, यानी वो वाले भाग को सामने कर दिया है और ये वाले भाग को पीछे कर दिया है, ठीक है। अब आप केयर कीजिए, यहाँ पे स्मॉल बी ए यूज हो चुका है, स्मॉल ए यूज हो चुका है। इसमें जब हम माना कि माने तो माना कि सर्वांतर स्मॉल ए, सॉरी प्रथम पद स्मॉल ए और सर्वांतर स्मॉल डी था। चूंकि स्मॉल ए यूज हो चुका है इसलिए प्रथम पद जो है स्मॉल ए ना मानकर कैपिटल ए मानेंगे। इसी चीज को यहाँ पे आपको ध्यान देना है और हमारा काम क्या है, ये वाले पोर्शन को हल कर शून्य लाना, और यही वाला पेपर में 2019 के सी सेट में आ चुका है, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे। यानी कौन सा बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 को बना रहे हैं। चलिए देखते हैं हल करके। इसमें अपने को क्या करना है, समांतर श्रेणी का, यानी हम माना कि मानेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर कैपिटल ए और सर्वांतर ठीक है बराबर कैपिटल डी है, ये याद रखना। अब यहाँ पे कैपिटल मानने का कारण तो आपको बता दिया कि स्मॉल ए यूज हो चुका है, इस कारण से यहाँ पे हमारे पास सूत्र भी वही रहेगा। कौन सा सूत्र, एनवा पद बोले तो ए एन इज इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यहाँ पे उपयोग होगा। अब हम क्रमशः केयर करते हैं, एन के जगह एक बात पी दिया है और इसके बराबर जो मान आएगा वो ए, दूसरे बात क्यू के बराबर क्या दिया है, क्यू के बराबर यानी एन के बराबर क्यू दिया है और इसके बराबर जो मान आएगा उसका मान हमारे पास क्या दिया है बी। उसी प्रकार से आर के बराबर क्या आएगा सी। तो एनवा पद के आधार पे ये जो फार्मूला है इन तीनों में लगाएंगे, यानी क्या लगाएंगे, यहां पे आप देखिए पीवें पद का मान बराबर, यदि हम यहाँ पे हल करें, इस फार्मूला में सेट करें तो हमारे पास क्या आता है, क्या आएगा
ए के जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, यानी ए कैपिटल ए लिख दे, या इसी में हम ऐसे इनको यूज कर सकते हैं, इनको बड़ा बना दो और इनको भी क्या बना दो, बड़ा बना दो। अब आप देखिए मान रखेंगे केवल यही वाला मान, यानी एन के जगह एक बार पी तो एक बार क्यू तो दूसरी बार अंतिम बार में क्या आर, यही बस चेंज होगा। अब अपने को करना क्या है, ए प्लस एन के जगह लिखेंगे पी -1 इंटू डी, ये हुआ, और इसके बराबर यानी पीवे पद का मान कितना दिया है, ए, यानी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट में पी -1 इंटू कैपिटल डी। ये याद रखना, अगर इसको देना है तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इसी प्रकार से हम किसका ज्ञात करेंगे, क्यूए पद, तो यहां पे लिखे आप क्यूए पद का मान, क्यूए पद का मान फार्मूला में सेट कीजिए, एन के जगह आपको क्या लिखना है, क्यू लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ए प्लस यहाँ पे पी के बजाय क्यू -1 इंटू डी, और इसका मान दिया है, पीवे पद का मान दिया है बी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट में स्मॉल क्यू -1 इंटू कैपिटल डी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड पोर्शन में, आरवें पद का मान। आरवें पद के मान में फार्मूला सेट करेंगे तो यहाँ पे क्यू की जगह आर बस आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस आर -1 इंटू डी। चूंकि इसका मान सी दिया है तो यहाँ पे लिख दो सी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट में आर -1 इंटू कैपिटल डी, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया हूं, केवल और केवल इसी फार्मूले में एन के स्थान पर एक बार पी लिखा, दूसरे बार क्यू लिखा और तीसरे बार आर लिखा। चूंकि इसका मान एक बार पी लिखने पर ए दिया है, क्यू लिखने पर क्या दिया है आपके पास, क्यू लिखने पर बी दिया है, और आर लिखने पर क्या दिया है हमारे पास, सी दिया है। केवल यहाँ पर वही मानों को जो रेड लाइन में मैंने लिखा है उसी को चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं रखा है इतने तक हल करने में। अब अपने को क्या करना है, ये तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस जो सिद्ध करना है उसमें हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान रखना है और आसानी से हल हो जाएगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें चले जाते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए इंटू क्यू -1 प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यानी ये राइट हैंड साइड को हम लेंगे और लाएंगे क्या, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हम लेके चलते हैं कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, यही वाला पोर्शन, ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस आपके पास आर के पास क्या आएगा, पी। उसके बाद सी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, सी प्लस पी माइनस क्यू। ये वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, लेंगे और हल करके राइट हैंड साइड के रूप में 0 लाएंगे। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 में, ठीक है, क्या करेंगे, यानी समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर, मान रख देते हैं। मान किसका रखेंगे,
यहाँ पे देखिए a बराबर जो दिया है लिखेंगे b बराबर और c बराबर, यानी कहने का अर्थ क्या है, आपको a के मान लिखना है, b का और c का, बाकी को हम सेम लिखते जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। a बराबर क्या है, आप देखिए a के स्थान पे लिख रहे हैं, ब्रैकेट में ही मैं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, राइट। a का मान लिख दिया तो बचा क्या है, ब्रैकेट में q माइनस r प्लस b के स्थान पे क्या लिखेंगे, a प्लस p के बजाय क्या हो जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी, राइट। ब्रैकेट में यहां पे क्लोज करने के बाद स्मॉल वाले में लिखेंगे r माइनस p, ठीक है। तीसरा स्टेप में आ जाते हैं, प्लस c के जगह में हम लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, छोटे वाले में हम लिखेंगे p माइनस q, राइट। अब आप देखिए ये स्टेप तो हम लिख दिए, मान को लिख दिए, a का मान, b का मान और c का मान। अब क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, ये जो आपके पास दिख रहा है q माइनस r, r माइनस p और p माइनस q, इनको आपको क्या करना है, एक बार इसका गुना a से करना है और दूसरे बार इसी का गुना आपको किससे करना है, ब्रैकेट में जो p माइनस 1 इंटू डी है उसके बाद। यही प्रोसेस आपको सब में अपनाते जाना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके लिखते जाते हैं। a यानी इसका गुना हम a के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इंटू क्यू माइनस r। अब इसी का गुना इनके साथ करेंगे तो दोनों को लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह पहले लिखो, उसके बाद इसको सामने मिला दो, यानी क्या हो जाएगा, q माइनस r इंटू हमारे पास ये वाला स्टेप लिख दो, यानी क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखो a वाला पोर्शन अलग बन रहा है और d वाला पोर्शन अलग बन रहा है। अब आप देखिए इसी प्रकार से इसका गुना a के साथ करेंगे तो चूंकि प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, पूरा लिखते चले जाइए। a इंटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस पी, ठीक है, ये भी प्लस चिन्ह है, ये सामने में इसके लिख दो तो क्या हो जाएगा, r माइनस पी, ब्रैकेट में हमारे पास q माइनस का 1 इंटू कैपिटल D। दो स्टेप हमारा हो गया। तीसरा में यदि हम आ जाते हैं, इसको a के साथ हल करेंगे तो a इंटू पी माइनस क्यू, राइट, प्लस चिन्ह है, ये p को हम p माइनस क्यू को सामने लाएंगे, इधर लिख रहा हूं यहीं पे मैं, तो क्या होगा p माइनस क्यू और बचेगा r माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब आप देखिए अब अपने को क्या करना है, a वाले जितने भी पोर्शन है उसको अलग लिखते हैं और d वाले को अलग। a वाले में देखो, ये a वाले में 1 2 और ये तीनों को a को कॉमन निकालकर लिखेंगे, a को उभयनिष्ठ निकाल दो, तीनों में a है इसलिए a को हम निकाले, जो बचेगा उसको लिखते जाइए। a क्या है, p माइनस का r, प्लस चिन्ह है इसलिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं, सीधा आप यहां पर भी लिखो, यहां पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस r माइनस p, यहां पे आप देखो प्लस है तो इनको भी सेम लिख दो, प्लस p माइनस q, ठीक है, a का मान लिख दे। उसी प्रकार से ये जो मान आपका d वाला दिख रहा है, यहां से यहां तक d वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, d को कॉमन निकाल दो। d को यदि हम चलिए पीछे तरफ है तो पीछे ही निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे तरफ निकालेंगे हम बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है उसको आप पहले लिखिए। ये आपके पास है क्या, छोटा ब्रैकेट में q माइनस r इंटू पी माइनस 1 फर्स्ट हुआ, प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा, r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, यहाँ पे प्लस के साथ है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इंटू क्या है, r माइनस 1 इंटू डी, ये d नहीं भूलेंगे,
अब आप देखिए यहाँ पे प्लस का क्यू माइनस का क्यू क्रॉस हुआ, उसके बाद माइनस का आर प्लस का आर क्रॉस हुआ, माइनस का पी प्लस का पी क्रॉस हुआ, अर्थात यहाँ पे आप देखिए a इंटू जीरो हो गया, a इंटू जीरो यानी ये पूरा पोर्शन हमारा शून्य हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप लिखने के लिए हमारे पास आसानी से जगह हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, आप देखिए पहला काम इस p का गुना इन दोनों के साथ करना है, उसके बाद माइनस r का गुना भी इसी दोनों के साथ करना है। यही प्रोसेस इसमें यानी दोनों और में अपनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। p का गुना q का गुना यदि मैं p के साथ करूं तो q और p का गुना करने पर p पहले आता है, तो मैं p इंटू क्यू लिख देता हूं। ठीक, अब इस q का गुना माइनस के 1 के साथ करेंगे तो माइनस का q। अब आप देखिए माइनस है इसलिए इस माइनस आर का गुना p के साथ करूंगा तो पी आर लिख देता हूं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस यानी माइनस पी आर लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा, माइनस आर का गुना यदि मैं माइनस ए के साथ करूं तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहां पे होगा आर। ये फर्स्ट वाला हुआ। फिर सेकंड में आइए, सेकंड में भी हमको यही करना है, पहले इस r का गुना इन दोनों के साथ, उसके बाद माइनस p का गुना दोनों के साथ, यहाँ पे p का गुना r माइनस 1 के साथ, उसके बाद माइनस का q का गुना जो है r माइनस 1 के साथ। तो क्या होगा, r का गुना q के साथ करूं तो p q r, तो q को पहले लिखता हूं प्लस q इंटू आर। अब r का गुना माइनस के 1 के साथ तो माइनस r ही होगा। अब आप देखो माइनस p का गुना q के साथ तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यानी माइनस पी क्यू, ये माइनस p माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो p बस आएगा। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं, यहाँ पे p का गुना r के साथ तो पी आर। ठीक है, p का गुना माइनस 1 के साथ तो माइनस का p, माइनस q का गुना r के साथ तो माइनस और प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा q r, माइनस और माइनस प्लस p का q का गुना 1 के साथ यानी q ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आया d। अब आप कटाने का प्रयास कीजिए, आसानी से कटेगा। p q प्लस में आप देखिए माइनस वाला ढूंढो, ये कट गया। माइनस q है तो प्लस वाले q देखो है कहीं पे, ये कट गया। माइनस का पी आर है तो पी आर देखो प्लस वाले तो ये कट गया। प्लस का आर तो माइनस का आर, प्लस का क्यू आर तो माइनस का क्यू आर, प्लस का पी तो माइनस का पी, यानी पूरा पोर्शन कट गया। जैसे यहाँ पे हमारे पास a इंटू जीरो आया, इधर भी 0 इंटू डी आया, अर्थात दोनों पोर्शन 0 प्लस 0 अर्थात आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आया शून्य आया। अर्थात यहाँ पे अगर हमको लिखना है तो एक स्टेप शून्य लिख देते हैं, अर्थात बता देते हैं कि आर एच एस यानी राइट हैंड साइड भी हमारे पास शून्य आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। राइट, विश्वास करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। अब ये लास्ट प्रश्न बचा है, लगभग ये प्रश्न भी आपके पास उदाहरण नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 20 के अनुसार है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि p इंटू क्यू वह पद का मान 1 आएगा। यानी पीवे पद का मान 1/q दिया है और क्यूए पद का मान 1/p दिया है। तो इससे पहले जो प्रश्न था जिसमें हम माना कि माने थे, वैसे ही इसमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि एनवा पद का मान वाले फार्मूला जो रहेगा उसमें एन पद का मान तो p q और p इंटू क्यू दे दिया है। अब हमें जब भी कोई पद का मान ज्ञात करना होता है तो a यानी प्रथम पद, d यानी सर्वांतर, ये दोनों का मान जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे माना कि लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी
का प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर बराबर d है। राइट, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सूत्र है उसको देखते हैं। सूत्र में क्या है, nवां पद का मान, जिसे an द्वारा शो किया जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, a यानी प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी सर्वांतर। इस प्रकार से इनको हमें सेट करके क्या करना है, हल करना है। अब आप देखिए, तीन चीजें हमारे पास, यानी दो चीजें दिया है और तीसरा ज्ञात करना है। तो इसी के आधार पे हम सेट करके हल करते जाएंगे। ये वाला स्टेप अपन देखेंगे, यानी कौन सा पद ज्ञात करना है, पीवा पद का मान 1/, क्या है, q है। तो n के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीवा पद, यानी क्या लिखेंगे, पीवा पद। ठीक है, पीवा पद अर्थात क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू, फार्मूला में सेट करेंगे a यानी a प्लस n के स्थान पर आपके पास क्या है, p है। n की जगह क्या आ जाएगा, p आएगा। आपको इसी चीज को याद रखना है, यहीं पे बदलाव होगा। राइट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, p माइनस का 1 इंटू डी। राइट, और इसके बराबर दिया क्या है हमारे पास, इसके बराबर आता है, यानी इनका मान आता है क्या, 1/q, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या है, कौन सा मान दिया है, क्यूआ पद यानी ए क्यू इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या हो जाएगा, a प्लस n के बजाय अब q हो जाएगा, तो q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आया, ये इसलिए हम लेके चले हैं क्योंकि हमें a और d का मान ज्ञात करना है। जैसे ही a और d का मान आएगा, n का मान भी हमारे पास हो जाएगा। n का मान क्या है, p इंटू क्यू। a का मान ज्ञात करेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे p q के आधार पे। तो हमको जो सिद्ध करके लाना है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा। चलिए, करना क्या है, अब इसको हल कर a और d का मान ज्ञात करना, ये दोनों सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 को घटाना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो दोनों को एक स्टेप में लिख लेते हैं। इतने वाले हिस्से को अपने को लिखना है। शुरू में क्या दिया है, a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। दूसरे वाले में क्या दिया है, सेम रहेगा, बशर्ते यहाँ पे a है तो a है, यहाँ पे p के जगह q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/p। ठीक है, चूंकि हम इनको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाते समय नीचे वाले जो पद रहते हैं, टर्म रहते हैं, उनका चिन्ह बदल जाता है। a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, इतने पूरे के लिए है। और ये जो है कुछ नहीं, यानी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों आपका कट गया। अब आप देखिए d दोनों में है, एक स्टेप अपन लिख देते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, हमारे पास है p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे माइनस चिन्ह यूज होगा, माइनस ब्रैकेट में q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये सामने ऊपर वाले को पहले यानी 1/q है, और यहाँ पे माइनस चिन्ह को लेंगे, माइनस 1/p। ठीक है, अब इनको हल करके देखते हैं, हमारे पास आएगा क्या। अब क्या करना है, d को कॉमन निकाल लेते हैं। d को कॉमन निकाले, a कट गए, d बचा है, हमें
डी के बराबर लाना है। इस कारण से तो डी जैसे ही हमारे पास कॉमन निकलेगा, इसके अंदर में जो बचेगा उसको लिखिए। ये क्या है पी, ये क्या है -1, ये माइनस चिन्ह है। इसके बाद वाले को अगर आप हटाना चाहें, ये माइनस है, या एक स्टेप और लिख दो q-1, चलो रहने दो। अब आप देखिए इन दोनों का लासा यानी एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू। तिर्यक गुना से इस पी का गुना 1 के साथ यानी पी ही आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, क्यू का गुना 1 के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू ही आएगा, राइट। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को हटाना है। हमारे पास दिया है p-1, माइनस होने के कारण इन दोनों का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस का q, और माइनस प्लस का 1 इंटू डी, राइट। इसको तो सेम लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, p-q अपॉन पी क्यू। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कटा तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा p-q इंटू डी इज इक्वल टू, ये तो सेम है, p-q अपॉन p इंटू क्यू। अब d को हमें अकेला रखना है क्योंकि हमें d का मान ज्ञात करना है। यदि इसको अकेला रखना है तो d इज इक्वल टू, इसको पहले लिखो, क्या है हमारे पास p-q अपॉन p इंटू क्यू। चूंकि ये गुना है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 1/p माइनस का q हो जाएगा। ये d बस अकेला बचा, हमें इसी का मान अभी ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिए दोनों कटेगा, p-q तो बचा क्या, d का मान आया हमारे पास 1/p इंटू क्यू। ये एक मान हमारे पास किसका आया, मान आया d का। किसका मान आया, d का। अब हमको करना क्या है, इसके माध्यम से किसी एक समीकरण में पहला हो या दूसरा, उसमें इस d के मान को रखेंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। यानी उपरोक्त मान को यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखना है तो यहीं पे जगह है, लिख देते हैं। उपरोक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 को पूरा लिखते हैं और d के स्थान पे लिखेंगे क्या, 1/p इंटू क्यू। यहां से आप देखिए, अब अपन आ जाते हैं यहां पे, क्या है हमारे पास a प्लस p-1 इंटू डी के जगह अपने को क्या लिखना है, 1/p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1/q, ये वाला, राइट। अब इनको हल करके a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब आप देखिए ये गुना का चिन्ह जो है इतने के लिए है, यानी ये a अकेला है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो p-1 ब्रैकेट में अपॉन p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या है, 1/q। a को अकेला रखना है, ये प्लस है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाके हो जाएगा माइनस। तो क्या होगा, इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू, इनको पहले लिखो 1/q माइनस प्लस का इधर आके हुआ माइनस, ब्रैकेट में p-1/p इंटू क्यू। अब आप देखिए दोनों का यदि हम एलसीएम निकालते हैं q और p इंटू क्यू का, तो आपके पास आएगा p इंटू क्यू। अब आप देखिए यहां से तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो सेम कटेगा, यानी एक से ऊपर वाले को गुना करोगे तो आपके पास केवल और केवल p-1 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप देखिए आपके पास ये एलसीएम p इंटू क्यू है, उसको डिवाइड करोगे q से तो q वाला पोर्शन कटेगा, यानी बचेगा क्या, p। अंश में क्या है, 1, तो 1 के साथ इस p का गुना करोगे तो आपके पास आएगा क्या, p। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, p। अब इस स्टेप को हल करते हैं तो p, अब चिन्ह बदल दो, ये माइनस है तो p जो है प्लस है तो माइनस का p,
और 1 जो है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपान पी इंटू क्यू, पी कटा, बचा a बराबर हमारे पास ऊपर में 1 और नीचे में अपान p इंटू क्यू। अब आप देखिए यहां पर भी हमारे पास a का मान भी आया 1 बटे पी इंटू क्यू और d का मान भी आया 1 बटे पी इंटू क्यू। तो क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि p इंटू क्यू वे पद का मान बराबर 1 आता है। उसी को लेके चलते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि p इंटू क्यू वहां पद का मान बराबर 1। ठीक है, यानी ये वाला स्टेप को यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यदि हम 1 ला देते हैं राइट हैंड साइड तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन हम लेते हैं, यानी कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p इंटू क्यू वहां पद का मान। अब इसका मान क्या आएगा, फार्मूला में सेट कर दो, यही हमारे पास फार्मूला है ये, यानी n के स्थान पे क्या है हमारे पास p इंटू क्यू, n के जगह पे लिखेंगे p इंटू क्यू, a के जगह में जो मान आया है क्या है 1 बटे p इंटू क्यू और d के जगह में भी जो मान आया है 1 बटे p इंटू क्यू। इन मानों को यहाँ पे रखेंगे फार्मूला में, a यानी क्या लिख देंगे हम, यानी इसको एक स्टेप और फार्मूला में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस p इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, राइट, एक लाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a और d का मान रखने पर, a और d का मान हम रख देते हैं, a यानी भी 1 बटे p इंटू क्यू इंटू, राइट, यहाँ पे क्या है प्लस है p इंटू क्यू माइनस 1 और d के स्थान पर भी 1 अपान p इंटू क्यू, यानी ये पूरा इसके लिए है, यानी यहाँ पे आप देखिए पूरा पोर्शन यानी ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या रहेगा p इंटू क्यू, इधर भी p इंटू क्यू, इधर भी p इंटू क्यू, यानी क्या करेंगे इसको एलसीएम के रूप में p इंटू क्यू हम ले लेंगे। दोनों सेम सेम है, यानी ऊपर वाले यहाँ पे क्या 1 यानी 1 लिखना है, प्लस ये वाले भी सेम लिखना है, यानी क्या लिखेंगे p इंटू क्यू माइनस का 1। अब आप केयर करो, चूंकि प्लस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 1 प्लस p इंटू क्यू माइनस 1, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, अपान p इंटू क्यू। ठीक है, अब आप देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, p इंटू क्यू अपान p इंटू क्यू, दोनों कटेगा, कट कर 1 आएगा, 1 आया अर्थात कौन सा साइड आया, 1 आया तो आपका आया ये वाला अर्थात राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ, इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। विश्वास करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, p का मान जो दिया है और q का मान जो दिया है उसके आधार पे आपको p इंटू क्यू का मान 1 लाना था। ठीक है, फार्मूला लिए, p के आधार पे सेट किए, q के आधार पे सेट किए और हमारा टारगेट क्या था, a और d का मान ज्ञात किए ना। d का मान आया 1 बटे p इंटू क्यू और हल किए तो a का मान भी आया क्या, 1 बटे p इंटू क्यू, a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, n का मान तो हमारे पास p इंटू क्यू दिया है, फिर इस मान को रखे और हल किए तो हल करने पर कट कर हमारे पास 1 आया, अर्थात हमारा जो प्रश्न है जिनको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।